अच्छा ये बताएं कि पीरियोडिक टेबल किस किस ने स्टार्ट कर लिया है बनाना? एक और दो। अच्छा, जो बातें मैंने परसों आपको बताई थी कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होनी चाहिए, वो सबको समझ आ गई थी? आज थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करते, फिर उसके बाद अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको समझ नहीं आ रही, उनका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोगों ने कंप्लीट खुद करना है। जी आप कुछ, जी टीम वाइड कर दो। अच्छा ये मैंने क्लास बना ली है और मैंने एक CSS की फ़ाइल भी बना ली। अब क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया था कि कौन सा बनाना है। इनके मैं आपको पिक्चर दे दूंगा। क्लिक होने पे डाउनलोड हो रही है फ़ौरन। वाह, अच्छा कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। इस तरह कर लेते, इमेजेस से देख लेते। ये एक इमेज है हमारे पास, और इस इमेज में क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। अच्छा आप देखिए इस इमेज में क्या है कि इसको हम विद द हेल्प ऑफ टेबल बनाएंगे ना, टेबल के ज़रिए। अब आप सोचिए जब ये एक टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो चुका है, तो ये जो दूसरा 2 रो है हमारे पास, ये कैसे बनाएंगे? कोई दिमाग में कोई लॉजिक आ रही है? एल्गोरिथम्स कुछ है कि अलग टेबल बनाएंगे? कोई और जो आइडिया दे सकता हो? इसलिए मैं ये पिक नहीं देख रहा था। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, इस पिक्चर में दूसरे टेबल में गैप थोड़ा सा कम है, लेकिन रियल में अगर आप देखें तो रियल में ऐसे होता है जैसे ये है। इसके बीच में इतना गैप होता है, तो आप देखिए ये इन्होंने एक सेल के जितने गैप लिया हुआ है, तो इसको कैसे कवर करेंगे? हम जब भी टेबल बनाएंगे ना ये वाला, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इन सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एक ही टेबल में रखें।
अब आप सोचिए कि इसको एक टेबल में कैसे रखेंगे। वो ऐसे रखेंगे कि आपने यहाँ पर एक सेल एक रो और बनानी होगी और वो पूरी रो जो होगी वो खाली होगी। रो के पहले सेल से लेकर आखिरी सेल तक उसको स्पेन कर देंगे और फिर उसकी विजिबिलिटी हाइड कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? इसको ऐसे करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते कि हम इसको बनाने की कोशिश करते डायरेक्ट। वीडियो में भी के बन रही हो, कहाँ है? सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टेबल का टैग लगाएंगे। अब टेबल के टैग में आप लोगों ने देखना है कि भाई टेबल में होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक सेल बनाए यहाँ पर। अच्छा, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कौन सा बेस्ट वे है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आप मुझे थोड़ा सा लॉजिक बताएं, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करूँ, फिर मैं उसके कोड स्पेन दे के यहाँ बनाऊँ? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा कि एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल, किसी सेल को गायब करना मुश्किल है और किसी एक सेल को बना के उसमें से सेल्स को निकाल देना आसान है। मेरी बात समझ आ गई? अगर आपके पास 10 सेल हो और उस 10 में से आपने सेंटर के 2 निकालने हो तो आप पहले क्या करें, 10 सेल बनाएं, फिर उसमें से 2 निकाल दें, ये आसान हो जाएगा। ना कि आप ऐसे करें कि पहले 4 इस तरफ बनाएं, फिर 4 उस तरफ बने, 8 हो गए और बीच में 2 छोड़ दें। तो जब आप इस तरफ ये हाइड्रोजन बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि दूसरा वाला कहाँ बन रहा है तो आपको कंफ्यूज लगेगा। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस भी ये होनी चाहिए कि आप इस ऐसे रो से स्टार्ट करें जिसमें सारे सेल्स कंप्लीट हो, सारे सेल्स कंप्लीट हो। यहाँ से लेके ये वाले के, यहाँ से अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँ तो ये पूरे रो में ले लूँगा, फिर मैं जाऊँगा ऊपर मैं दोबारा एक पूरी रो बना लूँगा और उस पूरी रो के 3rd सेल से लेकर 12 जो लिखा है यहाँ पर, यहाँ तक मैं इसको एक स्पेन में बंद कर दूंगा और फिर इसको गायब कर दूंगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ट्राई करते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बनाया एक रो TR। इस TR में हमारे पास कितने सेल है वो देखते। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने भाइयों? मैंने लिखा TD और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18। बात समझ आ गई? अब ये दिखेगा भी, कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो मैं इसको टारगेट करने के लिए कहाँ जाता हूँ, मैंने कहा मेरे पास जितने भी TD है, जितने भी, इसके आप करो फिक्स विथ कर दो। अभी फिलहाल के लिए मैंने कहा कि 40px कर दो। इसकी जो हाइट है वो भी क्या कर दो 40px, ताकि राउंड, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस यहाँ ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया, बॉर्डर लगा दें। अब क्या करेंगे कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई, बॉर्डर, विथ और हाइट, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगर मैं टेबल को बॉर्डर दे दूं तो क्या होगा, बॉर्डर देने के लिए आप सिंपल क्या करें, इसमें 1 लिख दें ताकि बॉर्डर दिख जाए। मैं सेव करता हूं इनको। अच्छा, देखते क्या हुआ है हमारे पास। एक टेबल बना और टेबल के अंदर क्या है, TD और TR, एक TD और एक TR। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारे TD जो सेंटर में आ जाए। पीरियोडिक टेबल तो हमेशा सेंटर में होता है। अगर मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दिखा दूँ, ये तो हमेशा सेंटर में होता है। तो सेंटर में रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पर अपने कोड पे, और अपने कोड में मैं इनको बता देता हूँ कि आप पूरा टेबल जो है
वो एक div के अंदर होगा। div इज लाइक अ कंटेनर। इस पूरे टेबल को मैंने div में रख दिया और यहाँ पर मैंने इसकी क्लास आईडी दे दी या क्लास दे दी। आईडी में देता हूँ कंटेनर। अच्छा, कंटेनर में क्या होगा? कंटेनर में ये हो सकता है कि इनका बॉर्डर हो सकता है 2px सॉलिड रेड और बॉर्डर के बाद क्या हो सकता है? इसकी विड्थ हो सकती है फिक्स, वो हो सकती है 900px फॉर एग्जांपल सपोज। और यहाँ पर इसके जो मार्जिन हो सकता है, मार्जिन क्या होगा? ऊपर से ये चला जाएगा 200px और साइडों से कितना जाएगा? ऑटो। क्यों? ताकि सेंटर में आ जाए। ये बात तो आप समझ आती है ना थोड़ी सी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये सेंटर में आ गया। अब ये बहुत ज़्यादा नीचे आया, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? कोड कहाँ गायब हो गया? इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देते। मार्जिन कम हो चुका है थोड़ा सा ना। अच्छा, ये बॉर्डर क्यों नहीं ले रहा कंटेनर? 2px सॉलिड कंटेनर हाँ, सॉलिड की स्पेलिंग गलत है ना। थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्यों। अच्छा, ये इंटेलिजेंस से भी आ रहा है तो इस वजह से तंग कर रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गई। इसकी मैंने हाइट नहीं दी इस वजह से कि हाइट जितने भी सेल्स होंगे उसके हिसाब से ये बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर ये कहानी बन गई यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ? इससे ऊपर वाले सेल को बनाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर वाला सेल क्या है? अच्छा, बीच में ये गैप है, इसको आप इग्नोर करें, ये सारे जुड़े हुए। तो मुझे कोई और देखना पड़ेगा, जैसे कि ये हो गया। अब इनको मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड होता है। ये इसके साथ पता नहीं क्या लॉजिक लगाई इन लोगों ने। चले ऊपर करते हैं, एक और सेल बनाते हैं। अब थोड़ा सा ये देखिए, एक दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं? वही एक टीआर दोबारा बना रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, सिंपल। बात समझ आ गई? अगर आप कॉपी नहीं करेंगे, ताकि चले हमने तो एडवांस चीज़ें सीख ली थी इसमें से स्पेन वगैरह। तो अगर मैं 2 टीडी बनाऊँ, सिर्फ 2 टीडी, 1 और 2, तो यहाँ कितने टीडी है? 2। तीसरा वाला बना देता हूँ तो कितने हो जाएंगे? 3 हो गए। अब जब 3 हो गए तो उस 3 को मैं क्या बोल देता हूँ कि भाई तीसरे वाले आप क्या कर लो? स्पेन कर लो। या एक काम करते, 3 ये हो गए और 6, 9, 12, 15, 18। बिल्कुल बेसिक से लेके चलते ताकि सब क्लियर हो जाए। ये सारे हो गए 18। अब मैंने क्या करना है? ये तीसरे वाले को गायब करना है। तीसरे वाले को गायब करना है यहाँ से लेकर और कहाँ तक? 2, मतलब नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपके पास जो टीडी है तीसरे नंबर से आप ले लो कोल स्पेन। आप कितना ले लो? अब ये पूछेगा कहाँ तक? मैंने बोले 1 तुम और तुम्हारे साथ और कितने? 11। इस चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, जब ये 11 कोल स्पेन हो गए तो मसला क्या होगा कि हमारे पास इन्होंने दूसरे से लेकर स्टार्ट कर दिया। 11 तक तो ले लिया, लेकिन इसके बाद जो इजाफी नीचे थे इन सबको मैंने स्पेन कर दिया, जोड़ दिया मैंने। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए क्योंकि इसने जोड़ दिया, इसको मैं गायब करूँगा। इसको मैं क्या करूँगा? तो मैंने क्या करना है? मैंने इसको ऐसे करके सबको गायब कर देना है। तो हमारे पास पूरे रो में 18 थे ना, 18।
11 ये हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, दो और बना देता हूँ। तो अगर आप अब देखें हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये बात सबको समझ आ गई। अब अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा डालूं, टीआर के अंदर कोई डेटा डाल दूं और उसमें मैं बता दूं, चले मैं डेटा डाल देता हूं। मैंने कहा सम सपोज ये है H, ये है B, ये हमारे पास C आया, ये D आया, C, V, R, ये आ गए, सारे आ गए, A, B, C और ये सारे फिल हो गए। अब ये खाली है हमारे पास। तो आप इसको ऐसे भी टारगेट कर सकते हो कि हमारे पास जो TR है जिसकी आईडी है, क्या कह सकते हैं आईडी को इसमें, ये कौन सा रो हो सकता है, ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक रो है जो कि कौन से नंबर पे 1, 2, 3 थर्ड पे ना, तो मैं इसको कह सकता हूं थर्ड रो, थर्ड। एक आईडी आएगी जिसकी वैल्यू होगी थर्ड रो। इसके अंदर जो एम्प्टी सेल्स है वो क्या है, उसको क्या कर दो, एक शो था और एक क्या था, हाइट। अब क्या होगा कि आप देखें आखिरी वाले क्या हो चुका है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये भी खाली चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ बी है, एक तो ये केस हो गई है, एक ये स्टाइलिंग हो गई कि आपने इसको क्या कर देना है, एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये सेल खाली चाहिए H वाला और मुझे ये एग्जिस्ट होना भी चाहिए, तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। अब इसको कैसे टैकल करें, तो आप जब इसको, आपके पास अगर रो में ऐसे सेल्स हो जो कि खाली हो और आपको चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, अभी पीरियोडिक टेबल में नहीं चाहिए, तो आप फिर इसको आईडी दे दे। आप क्या दे दे, आईडी कैसे देंगे वो देखें। मैंने कहा कि जो हमारे पास खाली सेल हैं, जितने भी खाली सेल है, ये 11 वाला खाली सेल था, ये एम्प्टी सेल वाली की प्रॉपर्टी में अभी फिलहाल के लिए ख़त्म कर देता हूँ। तो आप देखें ये भी आया और ये भी आया। अब मुझे इसको गायब करना है। ये कौन सा वाला है, ये है ये वाला ना, कोलस्पेन वाला। मैंने इसको आईडी दे दी, मैंने कहा एम्प्टी, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा एक आईडी है जिसकी वैल्यू है एम्प्टी, एम्प्टी, उसकी आप बॉर्डर जो है क्या है, आप क्या कर दो वो नन। तो बॉर्डर क्या हो गया, इसका मतलब वो गायब हो गया। तो अगर आपको एक खाली सेल चाहिए हो और साथ में जो खाली है उसको भी गायब करना हो, तो आप इस तरीके से जुगाड़ भी इसके साथ कर सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल के लिए आपके पास आसानी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कोई एक ऐसा भी टीडी नहीं है जिसमें खाली हो, और जिसको खाली रखना है वो आपने क्या करना है, फॉल्स कर देना है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी जो मैंने पहले बताई थी इस पीरियोडिक टेबल के लिए। बात समझ आ गई। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये कमेंट हो गया, और ये वाला जो है एम्प्टी सेल, ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी फिलहाल के लिए। इसकी आईडी को मैं हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट वही आएगा जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब मुझे H तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप इसको कलर कैसे करेंगे वो भी आप देख लें। ये उल्टा बना दिया ना मैंने, ऊपर और नीचे, बस आप इसको ऊपर नीचे कर ले जैसे कि। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करें, आप टीआर को ऐसे बंद किया करें। एक टीआर ये रहा, आपको पता लगेगा कि ये कितने टीआर हैं। इनको मैंने ऊपर यहां पेस्ट कर दिया, सही है। अब क्या करता हूं, जल्दी से एक और बना देता हूं H वाला, या इसके बाद एक और भी है, वो भी सेम है ना, बिल्कुल सेम, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो बहुत ही मुश्किल काम आप ये करें कि इसको आप यहां से करें कॉपी, ऊपर जाए एक मरतबा, फिर क्या कर दे, और इसको आप कह दे सेकंड। अच्छा, मुझे सेकंड रो और थर्ड रो दोनों में ये चाहिए, तो इसकी प्रॉपर्टी में मैं कैसे लगाऊंगा, कॉमा लगा के क्या करूं,
मैंने कहा कि एक और है जो कि क्या है, सेकेंड रो। अब ये वो प्रैक्टिस है जो हम हाई उसमें पढ़ रहे थे कि अगर आपने दो वैल्यूज की एक साथ स्टाइलिंग करनी हो। अप्लाई हो भी रहे कि नहीं, हो गया, खाली वाला क्या हो चुका है, हट चुका है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक आपने रो बनाया ना, आप उसमें से सेल्स निकालते जाए और कॉपी पेस्ट करते जाए। अगर ये प्रैक्टिस में यहाँ से स्टार्ट करता, यहाँ से करता, तो फिर मैं और सेल इसके अंदर इंक्लूड करता, फिर सेल इंक्लूड करता, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह मैंने क्या किया, एक TR और बना लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको मैंने कहा फर्स्ट रो, और इसके अंदर अब जो सेल्स है वो कितने हैं, सिर्फ एक ही है, H वाला, B इसके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए थोड़ी सी चेंजेस भी होगी। हमने यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ रहने देने और एक ये बाकी भी ख़त्म कर देना है। तो आप अब देखिए, अब इसके रिजल्ट कुछ अजीब आएगा, क्योंकि ये कह रहे आपने स्पेन कहाँ तक किए, यहाँ तक, तो स्पेन के बाद जितने भी सेल्स होंगे वो तो आएंगे। मैंने कहा इस पेन को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, कहाँ तक बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक, सेकंड से लेकर 16 तक, 17 नहीं, अगर 17 करेंगे तो दो रह जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे 19, और टोटल सेल्स कितने। देखिए, इसीलिए मैं बता रहा था इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जहाँ से आप इसको कॉल स्पेन करेंगे ना, ये उस सेल से स्टार्ट करेगा, ये बोलेगा कि पहला वाला ये और उसके बाद आने वाले 10 और, तो टोटल कितने हो जाएंगे 11। अब मैंने कहा कि फर्स्ट आने वाला एक ये पहला वाला, और पहले वाले के बाद से लेकर कितने 16। अब जब 16 हो गए, 16 और ये कितने हो गए भाइयों, ये एक TD है। अच्छा, TD यहाँ पर नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। पहला वाला ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है H के बाद क्या है हमारे पास सेकंड। अब मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने कहा सेकंड से आप क्या कर लो, कॉल स्पेन कर लो। कॉल स्पेन करने के बाद कहाँ तक कॉल स्पेन करो, 16 तक, तो 16 और 1 ये कितना हुआ, तो मुझे नीचे कितने सेल्स चाहिए, एक ही चाहिए। बात समझ आ गई। तो अगर मैं आप देखूं, एक सेल आया और बाकी क्या आया, एक यहाँ पे आया। ये वैल्यूज नंबर्स आप इसमें खुद ब खुद सही कर लेंगे। यही वैल्यू फर्स्ट रो में मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कॉपी किया यहाँ पर, और मैंने कहा कि फर्स्ट रो सेकंड रो और साथ में क्या है फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो। तो ये ऐसे आया। अब काम की बात स्टार्ट हो गई। क्या हो गई काम की बात, कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है भाइयों 1, यहाँ क्या लिखा है। अब ये कैसे लिखे, कोई एल्गोरिथम दिमाग में आ रहा है कि कैसे बनाए इसको, 1 और 18 को कैसे लिखूं। आप ये कर सकते हैं क्या कि मैं इस TH के ऊपर ऐसे पैराग्राफ बना के, या H1 बना के, H1 बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, पैराग्राफ बना के मैं 1 कर दूं, ऐसे हो सकता है। ये कहाँ आया अलाइनमेंट, देखो। अब इसको बोलूँगा सेंटर हो जाओ, अगर इसको मैंने सेंटर बोला तो ये कहाँ जाएगा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब ये कर सकते हैं कि भाई एक TD आप इसके ऊपर और बनाओ, आप एक TD क्या करो और बनाए, और TR बिल्कुल सेम ये होना चाहिए जैसे कि मैंने फर्स्ट रो बनाया, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैंने कहा इसकी ID जो होगी वो क्या हो सकती है, टेक्स्ट रो, टेक्स्ट वाला रो जिसमें नंबर्स लिखे हुए। तो अब इसमें जो पहले TD होगा उसमें क्या लिखा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और आखिरी में क्या लिखा है 18, आखिरी में मैं लिख देता हूँ 18। अब टेक्स्ट रो की कोई ID, कोई क्लास, कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये ऐसे आया और ये कैसे आया यहाँ पर। बात समझ आ गई। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी टेक्स्ट रो को उठाता हूँ यहाँ पर और कहाँ रख देता हूँ
इसी के आगे ये एक काम कर देगा, ये क्या कर देगा मेरे लिए भाइयों, ये क्या करेगा, बॉर्डर नहीं बल्कि इस एम्प्टी सेल को खाली कर देगा। अब मुझे इसके बॉर्डर को खत्म करना है, वो कैसे करेंगे, वो आप आएंगे HTML पे, 1 आपने लिखा है यहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट स्टाइल करते, देखिए इनलाइन स्टाइलिंग भी हम कर सकते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ कि बॉर्डर नन। बात समझ आ गई? तो ये बॉर्डर क्या हो चुका है। अब मुझे इसके अंदर एक और स्टाइलिंग करनी है, तो इस देखिए इनलाइन स्टाइलिंग कैसे होती है, स्टाइल के एट्रीब्यूट खुलता है, एट्रीब्यूट के बाद क्या होता है कि डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हो। एक स्टाइल आपने मुकम्मल कर लिया तो आप यहाँ पर आओगे, इसी के डबल कोटेशन में थोड़ा सा आगे आप दूसरा स्टार्ट कर लोगे। दूसरा उसको क्या बताओगे कि इसके जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, सेंटर। तो अब ये सेंटर यहाँ नहीं आया, ये सेंटर बॉक्स के अंदर का सेंटर ले रहा है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा दूं, अच्छा ये जितने आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इतने अच्छे खूबसूरत से आप लोगों ने इसको कंप्लीट भी करना है। ये देखिए इसके एक टीडी है, टीडी के अंदर क्या आया, ये सेंटर आ गया। अच्छा एक काम और करना है, इसी तरह तो आप अभी यहां पर कर लेंगे ना, यहां पर कैसे करोगे, यहां पर कैसे करोगे। अच्छा पहले तो ये कर लें कि मैंने आखिरी में जो TR बनाया, TR रो, ये आखिरी वाला जो खाली है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3। सही है। अब यहां पर टेक्स्ट कैसे लिखे, ये तो वो सेल था जो कि एम्प्टी हो चुका, ये क्या हो चुका है, मैंने कहा कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। मैं ऐसे आया, मैंने कहा कि भाई कितने रोज है मेरे पास, इसको आप क्लोज कर दें। कितने रोज है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब मैं क्या करता हूं, मुझे फोर्थ रो चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला ये था, थर्ड वाला ये था और फोर्थ वाला ये। अब जो फोर्थ वाला है आपके पास जो 2 सेल है वो तो खाली है। अगर यहां मैं कुछ लिखूं तो क्या होगा, अच्छा मैंने कोल्डस्पेन की आईडी ऊपर दी थी, ये वाला HB और CD यहां से स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे बताओ, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे इसको कोल्डस्पेन के बाद इस C से पहले यहां पर एक सेल चाहिए, एक क्या चाहिए, B के बाद एक सेल चाहिए। तो मैं कैसे लिखूं, मैं नीचे आया, मैंने क्या बनाया, और इस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 3, मैंने क्या लिखा। अब जब मैं 3 लिखूंगा तो ये तो खराब हो जाएगा, ये आ गया, लेकिन ये कहां चला गया। अब इसमें से मैंने क्या करना है, इस TD को बंद कर दूं, इसको खत्म कर दूं। अगर मैं खत्म करूंगा तो इसका वाला सेल कहां जाएगा। हाँ मैंने जो कोल्डस्पेन कहते वो कितने थे, अगर उस एक को मैं कम कर दूं तो क्या हो जाएगा। इस लॉजिक से काम करोगे तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। बात समझ आ गई। अच्छा इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये हो सकती है कि जिसको आपने बॉर्डर दिया था, इनलाइन स्टाइलिंग की थी, तो अब आप इन सबको इनलाइन स्टाइलिंग तो नहीं कर सकते ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, 3 का मैंने बॉर्डर खत्म करना है, तो क्या मैं 3 में आके यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा, इनलाइन हर बार लिखूंगा, 3 में भी 4 में भी 6 में भी नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी क्या देता हूँ, आईडी। इसकी आईडी को मैं एक खास नाम दे देता हूं, मैं क्या बोल देता हूं, नंबर्स। इस नंबर की आईडी मैंने कॉपी कर ली, और कौन से किसको दी थी, एक और टॉप पे आके मैंने यहां पर इनलाइन स्टाइलिंग की थी। इस सब को हटा के मैं आईडी दे देता हूं, और आईडी की वैल्यू क्या होगी, नंबर्स।
अब नंबर्स की यहाँ कोई भी स्टाइलिंग हमने नहीं की, तो ये फिर वही आया और ये भी वही आया। मैंने कहा कि भाई एक आईडी आएगी आपके पास जिसकी वैल्यू क्या है, नंबर्स। अच्छा, उनको उठाए वो जो 3 बैठे हुए, एक उठ जाए इसमें से, 3 जो बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं, आप उठ जाए एक मरतबा। भाई इनको उठा दो, ये जो साथ में करीब में बैठा हुआ है, बैक पे। हाँ आपको बोल रहा हूँ, वो उसको देख रहे हैं, आपको ही बोल रहा हूँ। आप बता दे भाई, वो ज़माने में कंफ्यूज हो गए, आप बताएं चश्मे वाले, इसको क्या कहते हैं? बाकी सारे खामोश हो जाए जी। सेलेक्टर कहते हैं। आप बताएं आखिरी में, ग्लासेस। जी जी, ये जो मैंने करली ब्रैकेट्स खोले हुए, व्हाट इज दिस? स्कोप। क्या कहते हैं? ये चीज़ें याद रखनी है, सही है। अच्छा, इस स्कोप को मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? बॉर्डर। इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? तुम बताओ। अगर सही बताया तो चले जाना, नहीं बताया तो बैठ जाना। इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? भाई 2 चीज़ें होती है ना, एट्रीब्यूट, वैल्यू। ये क्या है? आप जाओ पानी पीने। प्रॉपर्टी हो गई और इसकी वैल्यू क्या है? तो जितने भी आईडी मैंने नंबर्स वाले को दिए थे वो क्या थे? खाली हो चुके। अब काम आसान हो चुका है। आसान इसलिए हो चुका है कि आपने लिखा 3, आप इसको कॉपी पेस्ट करते रहे, सबकी आईडी क्या होती जाएगी। अच्छा, इससे भी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस, इसको क्लास दे दे। इसको क्या दे दे? इसको क्लास दे दे। मैं इन सबको क्या दे देता हूँ? हट जाओ भाई, मैं इन सबको सेलेक्ट करके क्लास दे रहा हूँ। मैंने कहा कि क्लास। अब क्लास देने के लिए यहाँ पर क्या लगाऊंगा? डॉट। क्लास क्यों दे रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको दे दी क्लास, और क्लास में मैंने इसकी कोई एक और प्रॉपर्टी देनी हो तो मैं दे सकता हूँ। आईडी में ये काम नहीं हो सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। मैंने 3 दे दिया, 3 के बाद मैंने यहाँ पर 4 दे दिया, 4 के बाद 5, 6। स्ट्रक्चर वाइज काम करेंगे तो आप इसी तरह ही करते रहेंगे। स्ट्रक्चर वाइज काम नहीं कि आपने बीच में से कोई वैल्यू लिख दी या बीच में से कोई सेल बना दिया, यू विल बी कंफ्यूज। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कितने हमारे पास? 12 तक। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 8, 9, सही है ना? 7 तो लिखा है, ये देखो। 8, 9, 10, 11 और 12। आप मुझे बताएं कोलस्पेन कहाँ जाएगा? आप बताएं। आप पीछे, आप खड़े हो जाए, आपके पड़ोस में जो है। अगर मैंने इस रो के अंदर 2 टीडी हो गए, याद रखना है आपने, 2 ये हो गए, और 3 से लेकर 12 तक ये कितने हो गए? ये कितने सारे जो मैंने हाईलाइट किए? वो 11 कह रहे हैं ना, सफर करो उनको गिनने दो। ये कितने? 10। ये कितने हैं? 2। ये कितने आ गए? 12 और 5 कितने हो गए? 17। अगर अब मैं इसको कोलस्पेन करूंगा तो मैंने कितने कोलस्पेन करने हैं? इसमें कोलस्पेन का कोई काम रह गया? अभी कोलस्पेन हट जाएगा तो क्या लगेगा? इस टीडी के अंदर क्या होगा भाई? ये देखो, ये कितने? 3 से लेकर 12 तक। मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये तो ये आ गए। इससे पहले कितने? 2। इससे पहले कितने आ गए? 2। इसके बाद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कौन सा है? अगर इसको मैं बोल दूं y तो क्या होगा? हो गई बात? बैठ जाए। इस तरह आप लोगों ने इसको सही करना है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। मैंने इस येलो वाले को क्या करना है भाइयों? कलर देने। ये कैसे करूंगा? स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एक कलर में बता देता हूँ।
अच्छा, ये प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करना है कि ये कैसे लिखेंगे। ये जो बीच में गैप है ना, ये इतना गैप नहीं है। सही पीरियोडिक टेबल अगर आप इमेज देखें तो इसमें इतना ही गैप होता है जितना का ये एक सेल होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले सेल को बोलेंगे कोल्ड स्पेन। आप क्या बोलेंगे, उस कोल्ड स्पेन को आप स्पेन करेंगे कहाँ तक, आखिरी तक। 17 वो और एक जो आप कर रहे हैं 18 हो गए। तो आपके पास एक पूरी हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स बन जाएगी। आपने उसकी आईडी दी है एम्प्टी सेल, तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद आपने 2 TR और बना देने, तो ये बन जाएगा। तो एक टेबल के अंदर ही सारे होंगे, अलग अलग टेबल। बात समझ आ गई या बना दूं? कौन कह रहे बना दूं? ये क्या कर रहे हो तुम लोग, प्रैक्टिस नहीं करते सर? ये सेक्शन वाइज होंगे जैसे नहीं, आप लोग इतने कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा भाइयों TR, इसके अंदर TD है। कितने TD है? मैंने इसको बोला आईडी। आपकी आईडी क्या, सॉरी मैं इसको बोलता हूँ कोल्ड स्पेन। कोल्ड स्पेन कितना हो गई है, 17। ये कितने हो गए, एक ये और 17 इसके आने वाले बाद में। ये हो गया। आगे एक, अच्छा एक और इसके अंदर नहीं है, यही सही स्टार्ट कर लो कि इसको टोटल बोल दो 18। तो ये कितने हो गए, सारे हो गए। अच्छा इसके बाद इसने बोल दिया कि इसकी आईडी कौन सी जाएगी, मतलब सॉरी क्लास जाएगी। आईडी तो हमने हटा दी थी। नहीं, या तो नंबर भी ना दे, 2 काम कर सकते हैं। या तो आप इसको बोल दे कि इस TR की जो आईडी है उसको फिक्स कर लो कि TR की आईडी के अंदर जो एम्प्टी सेल है उसको क्या कर दो, हटा दो, या इसके अंदर एक और आईडी दे दो। आप उसको बोल दो कि भाई आपकी जो आईडी है वो है आईडी हो सकती है एम्प्टी रो, एम्प्टी रो। अब इस एम्प्टी रो को मैं ऐसे कॉपी करके कहाँ रख दूंगा, ये एक काम मेरे लिए कर देगा जो कि आसान हो जाएगा। खाली हो गया। अब सेल एग्जिस्ट कर रहे लेकिन क्या है, वो नहीं है। जब मैं इसके बाद 2 रो और बना देता हूँ, ये कौन सा वाला, मैंने पूरे 18 वाले को कॉपी किया। इसके अंदर आप डेटा फूड डालेंगे और एक नीचे आके, तो बस ये बता रहा था। सही है भाइयों, खत्म हो चुका है। अगर खत्म करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जितने भी हम HTML में टेक्स्ट लिखते हैं वो अपनी जगह खुद ब खुद बनाता रहता है टॉप पे। कॉर्नर के मतलब यहाँ से, हाँ इसको स्पेन कर दो, कोल स्पेन करके 2 तक ले जाओ और उसका बॉर्डर गायब कर दो, वो भी गायब हो जाएगा। हमारे बच्चों ने बना दिया था बहुत अच्छा सा। अगर मैं असाइनमेंट में बताऊँ तो उन्होंने कलर्स वगैरह भी दिए थे और बहुत खूबसूरत बना दिया था। अच्छा अब इसके बाद आती है कलर। आखिरी चीज़ बता रहा हूँ फिर हम मूव करते हैं। आखिरी चीज़ इसके अंदर है कलर्स। कलर्स को कैसे करेंगे, मैं इसको येलो कलर देना चाह रहा हूँ इस पूरी रो को। कौन से पैटर्न हो सकता है, कुछ बताएं आप कि सर इनको ये कर दे, कैसे हो सकता है? सबको क्लास दे देंगे। मैं ऊपर आया, ऊपर क्या है हमारे पास, कौन सा वाला था, सेकंड वाला, सेकंड रो का फर्स्ट TD। ये टेबल स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो का जो कि क्या लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट रो है, अच्छा वो 0 नंबर वाला है। सेकंड रो का 1 2 ये हो सकता है ना B, क्योंकि हमारे वाले में भी यहाँ B लिखा है। थर्ड रो का फर्स्ट सेल, थर्ड रो का, तो ये थर्ड रो है हमारे पास, फर्स्ट सेल। इसकी मैं क्लास दे देता हूँ। आईडी मत देना, क्योंकि अगर और कुछ चीज़ इजाफी कर रही हो तो वो हम कर सकते हैं। आईडी मैं इसको दे रहा हूँ येलो, मैं क्या दे रहा हूँ, येलो। सही है, एक ही हो गया। एक हमारे पास क्या है, इसके बाद आने वाला रो,
उसके पहले वैल्यूज़ को मैं इसको भी क्या दे देता हूँ, येलो। दो चीज़ें मैं अप्लाई कर देता हूँ, बाकी आप देख लें कि एक आईडी आएगी, इसकी वैल्यू क्या है, येलो। क्लास तो है ना भाई, नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड कलर येलो। येलो वैसे नहीं है, या कुछ डार्क येलो है, बीजी से आप चेक कर सकते हो। बात समझ आ गई? आप नीचे नीचे जाते रहे, क्लास दे दे और बाकी ये सारी चीज़ें कर ले। अच्छा, इसका जो टेक्स्ट होगा, अब आप देखिए इस सेल के अंदर जितने भी सेल्स है इन सब के अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वो क्या है, वाइट है। तो मैं पूरे टीडी को क्या कर देता हूँ, मैंने कहा कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, सॉरी ये टेबल कलर वाइट। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक काम और करना है कि आपने इसके अंदर वैल्यूज को भी लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, एच के नीचे कुछ और लिखा है, हाइड्रोजन भी लिखा है, या वन लिखा हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कोई जुगाड़ है इसका? जी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने लिख दिया, एक मिनट, मैंने लिख दिया एच। अब मैंने इसके अंदर एक और चीज लिखना है, मैंने लिखना है हाइड्रोजन, तो मैं किस में लिखूंगा, मैंने लिखा हाइड्रो, स्पेन हमने नहीं पढ़ा ना अभी, या पढ़ा है, पढ़ लिया था शायद। अच्छा सॉरी, सही, गुस्सा नहीं कर। ये क्या हो गया, ये हमारा वाला है। अच्छा वो मैंने CSS में इसकी क्या कर दिया, वाइट। क्या है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ आप, क्योंकि हमने अभी कलर्स नहीं दिए, हाइड्रोजन आ गया। बात समझ आ गई? इसका आप लोग फिर फिक्स विद दे सकते हैं, अगर आप चाहते कि ये विद इतनी ही रहे जितने हमने एक सेल को डिफाइन किए, कहाँ पर, टीडी को, तो आप इसके टेक्स्ट को क्या कर दें, छोटा कर सकते हैं। बात समझ आ गई है? मैं अगर यहाँ लिखूँ कि क्लास पैराग्राफ, पैरा, मैंने क्लास दी, नीचे आया, मैंने कहा एक क्लास आएगी पैरा के नाम से, जिसकी वैल्यू फॉन्ट साइज होगा, क्या हो सकता है, स्मॉलर, तो थोड़ा सा कम हुआ। अगर आप पिक्सल्स में देंगे तो आपको पता है कि 2em क्या होता है, 2em कितना स्पेस लेता है भाइयों, ये कितना स्पेस ले रहा है, कितने हेडिंग्स ले रहा है, एक हेडिंग H1। तो इसको मैं कम कर देता हूं, जैसे कि मैंने कहा 30px ज़्यादा हो जाएगा, 10px। तो अब ये इस तरह यहाँ पर आ गया। तो जब आप सब की वैल्यू 10px रखेंगे तो ये सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। हाँ, अगर आप चाह रहे कि मेरा टेक्स्ट ज़्यादा है या कुछ भी हो, लेकिन टीडी को कोई नुकसान ना हो, तो आप टीडी की विड्थ को क्या कर दो, बढ़ा दो, 70 कर दो, बड़ा एक पीरियोडिक टेबल बन जाएगा, लेकिन अच्छा होगा। हाइट नहीं ली इसने, अच्छा अब कंटेनर की हाइट को मैं क्या कर देता हूँ, मुझे इसका हाइट नहीं चाहिए, जितना हो डेटा उतना ही ले लो। तो देखो आप, ये सारे बिल्कुल सेम आ गए और डेटा यहाँ पर आ गया। बस दो चीज़ें आपने मैनेज करनी है कि अगर आपने इसको सेंटर में रखना हो, आपने इसको छोटा करके दिखाना हो, तो आप इसकी हाइट दे दें, इसकी हाइट यही होगी 90 या 1000 दे दें, और क्लोज। अच्छा, तो इसको आप 1000 दे दें और मार्जिन आप इसको ऑटो दे दें। फिर आप इस टीडी को संभाल लें थोड़ा सा कम करके। तो यहाँ तक हमारे ये टेबल, जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस की, लिस्ट वगैरह सारे की। आप जब आखिरी में इस बॉर्डर को गायब करेंगे तो आपके पास एक खूबसूरत सा क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक टेबल नज़र आ जाएगा। अब आपका काम एक और भी है, आपका काम एक, आपने ये भी लिखना है। आपने क्या करना है, आपने ये भी बनाना है 2, 3, 4 और 5, 6 और, अब ये कैसे बनाए, सोचो ज़रा।
क्या बोलेंगे? अब भी आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई कह रहा है TR बनाएंगे एक और, कोई क्या कह रहा है? एक क्या कर देंगे भाई? जो हमने H लिखा है उससे पहले एक TD क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो वो साइड पे क्या ले लेगा? ये भी बताना पड़ रहा है मेरे ख्याल से। मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने कहा H से पहले क्या कर लो? एक TD बना दो। ये कुछ और ही बन गया। TD बना दो और इसमें क्या लिखो? अब इसकी आईडी अगर मैं वो दूंगा जो मैंने पहले दी थी, आईडी मैंने क्या दिया था? नंबर्स। अच्छा, क्लास दी थी ना वो नंबर्स। मैं भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाते हो। क्या हो चुका है? अब आप नीचे आएंगे तो ये एक एक, एक क्या होता जाएगा? हाँ, अगर आप चाह रहे, आपका सवाल यही है ना कि अगर आप चाह रहे इसके साथ जुड़ा रहे, क्या रहे? क्योंकि हमने तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था, तो आप इनकी एक और क्लास बना के क्या कर दे? इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दे या क्या कर दे? ये भी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए, और उसमें क्या करते हैं हम? कहाँ है टेक्स्ट अलाइन? नंबर्स। टेक्स्ट अलाइन मैंने नहीं दिया, दिया तो होता यार। अच्छा, दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन राइट। इसने क्या कर दिए सारे, लेकिन मसला ये है कि ये भी राइट हो गए, तो आप इन दोनों की क्लास अलग कर दो। या क्लास अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लास तो बनाते ही इसलिए ताकि हम उसमें दो प्रॉपर्टीज़ दे सके। मैंने कहा एक नंबर्स वाली क्लास ले लो। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा नंबर वाली क्लास? भाई ये नंबर वाली क्लास अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूँ तो ये क्या करेगा? बॉर्डर हटा देगा। फिर मैं इसको एक और क्लास दे देता हूँ, मैं कहता हूँ लेफ्ट नंबर्स। आप उसको टारगेट करके वहाँ डॉट करके लेफ्ट नंबर्स लिख के टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो? यहाँ तक तो समझ आ गया ना? किस किस को समझ नहीं आया या किस किस को आ गया? ये सारी चीज़ें किस किस को समझ आ गई? बेहतरीन, जो टाइम पे आए थे सुबह 9 बजे। सही है, थैंक यू। इसको आप लोग बना के खूबसूरत सी एक कलर वगैरह सारी कम्बिनेशन करके एक कंप्लीट सेटअप बना के आप लोग ले आए। दो चीज़ें मैंने आपको दी है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक आपकी वो पोर्टफोलियो जो हमने बनाने की कोशिश की थी, उसमें हमने लिंक्स वगैरह नेव लिंक्स लगाए थे। उस लिंक्स को आप क्लिकेबल बनाएं। जिसे आपने वेबसाइट बनाया था ब्लॉग वाली, उससे पहले वाली जिसके आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें आप लोगों ने क्या किया था कि आप अबाउट पे क्लिक कर रहे थे तो अबाउट का पेज आ रहा था, इमेजेस आ रहे थे। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जब अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपके अबाउट पे आपकी इंट्रोडक्शन आ जाएगी। फिर आप जब स्किल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? एक स्किल्स होगी जो नीचे आती जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, देखिए मैं अपनी वो खोल लेता हूँ। देखिए मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ ना, जब मैं इस पे स्किल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ जा रहा है? इसका मतलब ये है कि स्किल्स वाले ए के लिंक को, ए के एक डायरेक्ट को मैंने href में क्या दिया है? आईडी और वैल्यू दे दी। उस आईडी को मैंने यहाँ रखा है स्किल्स के नीचे टैब में। मैंने आपको बताया था कि आप जिस पेज पे क्लिक करते हो और वो टेक्स्ट नीचे हो और उसको वहाँ पर लेके जाने के लिए आप आईडी और वैल्यू देते हो। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि आईडी आप नीचे देते हो और href की वैल्यू आप कहाँ देते हो? टॉप पे देते हो, जहाँ पे लिंक लगा होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। एक चीज़ वो करना है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे भी चले जाओ, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वरना अगर आप यहीं तक कर ले हो तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ आ गई? उस पोर्टफोलियो के अंदर वो चीज़ें नहीं लगाए, आखिरी में कॉन्टेक्ट रख दे। जैसे कि ये कॉन्टेक्ट, इसको टेबल में रखें। टेबल में रखने के लिए आप क्या करें? सेल्स के यूज़ करें, उसके बॉर्डर को, रेडियस को, एम्प्टी सेल बनाएं। ये सारी प्रैक्टिस होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जी भाई। सर 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 कौन है जी? न्यू टैब में यहाँ हाँ कर रहा हूँ, बता। माइनस माइनस राफे माइनस वेबसाइट डॉट सर्च। अच्छा सर्च पे डिप्लॉय कर दिया, डॉट sh।
ये इसका मसला नहीं है, एक मिनट, वो ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं। राफे विसार से डज नॉट सपोर्ट सिक्योर कनेक्शन विद HTTPS। सही है ना भाई, एक मिनट मैं कर देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने कहा कि भाई HTTP अच्छा सर्च HTTP नोट आज HTTP डबल लगा दिया ना। अच्छा ये सिक्योर नहीं था, कंट्रोल V और कंट्रोल, ये HTTPS मैंने तो आपको बता दिया था सिक्योर होता है S करके, तो वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कह रहे हैं सिक्योर नहीं है। आ जाओ ना भाई, जब तक आ जाएगा हम आगे पढ़ लेते हैं। नहीं आ रहा जी। हाँ वो चेक नहीं किया, वो पेंसिल थोड़ा सा गायब होगी तो शोपनर नहीं था। भाई आप लोगों को ये इशू ख़त्म करना चाहिए कि आप जब असाइनमेंट को सबमिट करते हैं, आप क्या करते हैं, आपने किया सबमिट के बटन पे क्लिक, वो नहीं हो रहा, ये मसला है। सब समझ लो, आप इस पे क्लिक किया, वो सबमिट नहीं हो रहा। दो बातें हो सकती है, या तो ड्यू डेट ख़त्म हो सकता है, टाइम ख़त्म हो सकता है, या तो कुछ इशू आ सकता है हमारे स्टूडेंट पोर्टल में। जब सबमिट हो गया ना, अब उसमें लिखा होगा सबमिटेड, क्या लिखा होगा, सबमिटेड, साथ में लिखा होगा नोट अप्रूव। आपका काम है सबमिटेड हुआ, आपकी कहानी ख़त्म, आप आज़ाद हो गए। अप्रूव हो ना हो, बाद में हो, एक दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, वो मेरा काम है। सबमिटेड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और अप्रूव मेरे लिए। मैं अप्रूव अभी तक क्यों नहीं कर रहा, कुछ इश्यूज आ सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिखाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट के गिटअप का लिंक ही मौजूद नहीं है, डिप्लॉयमेंट ही नहीं हुई। किसी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, असाइनमेंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं ज़बानी क्या बातें बताऊँगा, यही पर देखते। तो इस टेबल को आप लोगों ने बनाना है। टेबल बनाने के बाद हम अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा असाइनमेंट और HTML CSS, कौन सा वाला सबमिट करवाया, ये वाला। अच्छा डांट क्यों रहे हो, ऊपर वाले ही कर देता हूँ। अच्छा देखिए, ये मोहम्मद मास, इसको अप्रूव कर दूँ। अच्छा समझे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो समझे। यहाँ क्या लिखा है, आप आज़ाद हो गए। सबमिटेड लिखा होगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको चेक करना मेरा काम है। कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा क्या, LMS वगैरह पे काम नहीं करता। यूनिवर्सिटी वाले कौन कौन है, हाथ उठाए, कोई भी नहीं है। सही है। तो आप दूसरा वाला देखिए। नहीं, ऐसी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अप्रूव क्यों नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको करता हूँ ना नोट अप्रूव, तो आपकी मार्क्स 0 हो जाएंगे। फिर आप अगर सबमिट भी करोगे नोट अप्रूव होगा, इसलिए मैं अभी अप्रूव नहीं करेंगे, इसको पहले सही कर लो। सबर सारे करते ना। इसकी पिक्चर कहाँ गई, ये कौन है, अब्जामिर, पिक्चर लगाई थी आपने, आप देखो नहीं आ रहा। क्यों, इसके पाथ के इशू हो सकता है। इसके क्या इशू हो सकता है, पाथ के इशू हो सकता है। कहाँ लगा ये पिक्चर, ये वाली है, बता दिया ना। देखो ना, ये देखो आप, नहीं खाली नहीं है, आपने क्या लगाया यहाँ पर, डायरेक्ट बार चला गया ये। अब इसको पिक्चर नहीं मिल रही, बात समझ आ गई। डॉट स्लैश करके आप जब लगाएंगे ना, तो डॉट स्लैश का मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपने पिक्चर को ला रहा हूँ। आपने पहले ही 2 लगा दिए, अब इसको वो पेज नहीं मिल रहा जहाँ पर ये लगाना है, आपने यहाँ लगाना है ना। तो ये तो आपने बताया ही नहीं कि यहाँ से लो, बात समझ आ गई। इसके एक डॉट हटा दो, दोबारा पुश कर दो, इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आप देखिए, मैं ये चीज़ें देख रहा होता हूँ तो विच टेक टाइम। और आप सिर्फ ये नहीं है, कम से कम 400-500 असाइनमेंट पड़े हुए और एक पेज और भी है। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, नमाज के बाद दुआ होगी, बहुत फ़ायदा होगा।
कहाँ है? सबर मैं इससे इम्पोर्टेंट काम एक और कर लूँ। ये तो मेरा चार्जर उड़ा देगा। चार्जर उड़ा देगा ना, आराम से कर रहा हूँ। ये एक चार्जर पे तुम्हारा एक लैपटॉप आ जाएगा, इसलिए थोड़ा संभाल के कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें आपका इनके भी इमेज की अच्छा आ गया, ज़बरदस्त। आप देखिए पूरा कंप्लीट है, क्लिप इन हो जाए यार। बस इसमें क्या है कि आपने इस अबाउट पे क्लिक करके और मजीद बढ़ाने, इसमें अबाउट का सेक्शन आएगा, अबाउट पे क्लिक कर दें, एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दें, बहुत बेहतरीन है। ऐसे 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 काम चाहिए ना, वक्त पे भी और अच्छा भी हो है? ये कौन है? मोहम्मद कोनेन। हु इज़ मोहम्मद कोनेन? अच्छा ये बताओ ये कैसे करते हैं ये काम? अक्सर टाइम नहीं होता ना हमारे पास, ये कैसे करते हैं? कसम का? अच्छा खुद बनाया, खुद बना। अब थोड़ा सा समझ आ रहा है, ये यहाँ होना चाहिए। सही, इसको थोड़ा सा चेंजेस करके ना जी। अच्छा अगर ये वीडियो नहीं आई ना, ये वीडियो नहीं आई तो इसका मतलब है कि ये क्या हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने सीवीज वगैरह देख ली और ये पहले मेरे साथ ये हो चुका है। यूट्यूब पर अगर वीडियो नहीं आई आज की क्लास की तो आप समझ जाना कि हम यूज़र की प्रोफाइल वगैरह देख रहे सीवी और वो इसको चेक कर रहा होता है। सही है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। बस आप जो जो इशूज़ आ रहे हैं उसको आप चेक करें, फिर बाद में मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अप्रूव ना होने की ये वजह है, देख लेंगे देख लेंगे। जी जी, ब्राउज़र क्या? जाओ जाओ, नीचे से पूछ लेना, सही है। अच्छा मैं पुश करता हूँ कि पीरियोडिक टेबल। आप मजीद पढ़ते थोड़ा सा जी। जी जी सही है। तो इसकी जगह हम लोग जो है ना नीचे होम के पेज में हम लोग लिंक बना के जो है ना उसको लिंक कर सकते हैं ताकि सिंगल में भी आ जाओ। यही तो मैंने बोले आपकी मर्जी, आप सिंगल में भी कर लो या उसमें भी कर लो, आपकी मर्जी है। ये बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? हाँ सही है, दोबारा नहीं लाने इसको। एक मिनट इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, हम अपनी क्लास को ख़त्म कर लेंगे फिर हम ये सारी कहानी वगैरह देख लेते हैं। क्या इशू कर लेंगे? अभी इशू की क्लास तो नहीं चल रही ना, एक क्लास लेंगे जिसका नाम होगा इशू, उसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। करम दे रहे यार बार बार ये। अच्छा अब आ जाए यहाँ पर जो चीज़ें हमने और अप्लाई करनी है इसके ऊपर। देखिए काम बढ़ता जा रहा है, टेबल भी बनेगा, वेबसाइट्स भी बनेंगे, अब मॉड्यूल आएगा, हैकाथॉन होगा, फिर उसके बाद बच्चे भी निकल जाएंगे। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ साथ हो। नहीं, एक वेबसाइट इसके बाद और आएगी जो कि हमारी CSS की लास्ट वेबसाइट होगी, और वो कंप्लीट वेबसाइट होगी ई कॉमर्स की, जिसमें कार्ड्स भी होंगे, जिसमें प्राइस भी शो हो रहा होगा, जिसमें ऐड टू कार्ड भी होगा, और जिसमें सेल्स लगी होती है ना, सेल्स 30% ऑफ, वो कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आज सीखेंगे। रिस्पॉन्सिव को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, रिस्पॉन्सिव का जब टाइम आएगा ना
इसको देख लेंगे फिर। अच्छा हम कहाँ पे थे यहाँ पर? लेआउट। हम कहाँ पे थे? अब हमने सारी चीज़ें कर दी, हमने एलिमेंट्स भी बना दिए, इमेजेस के अंदर आपने देखा होगा कि कार्ड्स भी बना दिए थे लास्ट टाइम। उस कार्ड के लेआउट को कैसे सही करें? हमने कितनी मुश्किल से एक कार्ड के अंदर इमेज रखी थी, फिर हमने नीचे H1 भी रखा था, पैराग्राफ, बॉर्डर, सारी चीज़ें रखी थी, विच टेक टाइम और वेरी डिफिकल्ट था। आज उसकी पोजीशन को सही करके देखते हैं कि पोजीशन असल में होती क्या है। तो लेआउट्स में हम क्या पढ़ेंगे? मेजर कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, क्रिएटिंग साइड लेआउट्स, डिजाइनिंग फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन्स। मीडिया क्वेरी भी आ गई जो आप अभी पूछ रहे थे, इसमें से पढ़ लेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ टू कंट्रोल वेयर ईच एलिमेंट सिट्स ऑन अ पेजेस एंड हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव पेजेस लेआउट्स। किसी भी वेबसाइट को बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अट्रैक्टिव वेबसाइट्स हो तो वो क्या हो, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इसको देखें और से, इस बुक में भी एक पेज है जो कि एक लेआउट की तरह बना हुआ है। अब ये पोजीशनिंग कैसे हुई है, इसको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये तो हमने बता दिया था कि CSS का हर एक एलिमेंट क्या होता है? इज लाइक अ बॉक्स, इज लाइक अ ब्लॉक। तो जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन। ब्लॉक लेवल बॉक्स स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड एक्स इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन लेआउट, व्हाइल इनलाइन बॉक्सेस फ्लो बिटवीन सराउंडिंग टेक्स्ट। बस ये बता रहे कि भाई ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है तो क्या है, पूरा मेन विथ लेयर है। ये ब्लॉक है तो क्या कर रहा है, पूरा विथ। और ये भी ब्लॉक है तो क्या कर रहा है, लिस्ट आइटम भी क्या है, ब्लॉक। तो ये पूरा क्या कर रहा है, और इन तीनों के नाम यहाँ पर डिफाइन कर दिए। H1 भी हो सकता है, पैराग्राफ और UL और LI, ये ब्लॉक हो गए। अब क्या है यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर आपने एक बी का टैग बनाया, बी का टैग। अब बी क्या है, बी तो इनलाइन है। मतलब अगर मैं किसी पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, क्योंकि वो क्या है, उसी लाइन में, इन लाइन के अंदर ही है वो। और इसी तरह अगर आई हो, इटैलिक भी यहाँ पर कहीं बना होगा कि अगर मैं किसी इटैलिक को इटैलिक कर देता हूँ या किसी टेक्स्ट को, तो वो क्या कर देता है, इटैलिक इन लाइन ही रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा। तो कंटेनिंग एलिमेंट्स, इफ वन ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिट्स इनसाइड अनदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, देन द आउटर बॉक्स इज नाउन एज द कंटेनर और पेरेंट एलिमेंट। जब आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? H1 हो सकता है, अगर आपके पास दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक H1 है, H1 क्या है, ब्लॉक, और एक आपके पास है नेव लिंक लिस्ट आइटम्स, वो भी क्या है, ब्लॉक। जब आप उसको किसी कंटेनर में बंद करेंगे, किसी डिव में बंद करेंगे, तो आप उसको फिर इनलाइन कर सकते हैं, इनलाइन आप उसको। और हमने एक प्रॉपर्टी दिया भी था, उसको हम क्या बोले थे, इनलाइन ब्लॉक, लेकिन वो किसी चाइल्ड को दे रहे थे। अभी आगे जाके क्या पढ़ेंगे कि किसी पेरेंट को ऐसी प्रॉपर्टी दे ताकि उसके अंदर जो चाइल्ड हो वो खुद ब खुद क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, खुद ब खुद अलाइन हो जाए। किसी पेरेंट के अंदर चाइल्ड को एक्सेस नहीं करूंगा मैं कि आप इमेजेस H1 आप भी इनलाइन हो जाओ, नेव लिंक आप भी इनलाइन हो जाओ, और लिस्ट आप भी इनलाइन हो जाए, ऐसा नहीं करूंगा मैं। किसी पेरेंट को देखिए, अब ये एक पेरेंट है, ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक पेरेंट है। इस पेरेंट के अंदर जो दो एलिमेंट्स हमारे पास, वो दोनों ब्लॉक है, H1 भी ब्लॉक है और UL भी ब्लॉक है, लेकिन ये दोनों आपस में बिल्कुल सामने कैसे आ गए, इसी को पढ़ेंगे अभी। बात समझ आ गई? और इसी से हमारी वेबसाइट क्या होगी, प्रॉपर अलाइनमेंट के तौर पर आ जाएगी। जैसे आप देखिए, ये हमारे पास इमेजेस है जो कि हमारे पास इन लाइन होते, यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि हमारे पास ब्लॉक होते, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल से सामने सामने। ये इमेज आ सकती है या कोई सेक्शन हो सकता है उसके सामने पैराग्राफ। तो वेबसाइट्स के लेआउट बिल्कुल कंप्लीट हो गए। ये फूटर हो सकता है, अगर मैं आपको इस ज़बानी बताऊं, ये फूटर हो सकता है, ये आर्टिकल हो सकता है, ये भी आर्टिकल हो सकता है, और इस पूरे आर्टिकल के ऑरेंज सेक्शन को कहते हैं सेक्शन। इसको क्या कहते हैं, हीरो सेक्शन बोल दो, मेन सेक्शन बोल दो, डिपेंड अपॉन वेबसाइट्स।
और यहाँ पर जो ये पूरे इसको कहते हैं नेव बार, इसको क्या कहते हैं, आप इसके पेरेंट को हेडर भी बोल सकते हो। A box may be nested inside several another block level elements। अब अगर आप उसको इमेजिन करो, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये किसी पेरेंट में और वो सारे पेरेंट भी किसी पेरेंट्स में, तो डेट इज कॉल्ड नेस्टेड, डेट इज कॉल्ड ट्री लाइक शेप। ट्री लाइक शेप मैंने आपको बता दिया था कि एक मेन पेरेंट, फिर उसके चाइल्ड और उस चाइल्ड के भी चाइल्ड, तो वो भी पेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोगों के पास लेआउट सारी पोजीशन बन सकती है। द ऑरेंज लाइंस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डिव। ऑरेंज लाइन जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, डिव। द हेडर कंटेनिंग द लोगो एंड नेविगेशन। अब इन लोगों ने इसको क्या बोल दिया, हेडर। इसने कंटेन किया है लोगो और नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स नेव, NAV, विच इज कॉल्ड लिंक्स। और वन डिव एलिमेंट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। मेन कंटेंट ऑफ द पेज, ये पूरा मेन कंटेंट ले रहा है, पूरा डिव है ऑरेंज कलर के, इसने क्या लिए, मेन कंटेंट। अब इसके अंदर ये आर्टिकल्स हो सकते हैं, ये एसाइड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। Another elements which contain the page is another and the footer is a third। थर्ड वाला जो डिव है ऑरेंज कलर का, इसमें सिर्फ 3 डिव है। जो थर्ड वाला है वो क्या है, फूटर है। Containing element for 2 paragraphs of latent text images represented by crossed squares। Controlling the position of elements। अब पोजीशन को कंट्रोल करना विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक है। आप अगर ये समझ गए तो आप अपनी वेबसाइट्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। CSS is following the position schemes that allow you to control the layout of a page। सही है, कुछ पोजीशन से जो आप अपने लेआउट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। You specify the positioning scheme using the position property in CSS। You can also float elements using the float property। आपके पास फ्लोट भी थी एक, आपने देखी थी कि फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, ये सारी कर रहे थे। लेकिन अभी पोजीशनिंग क्या है, नॉर्मल फ्लो। हम जो भी पैराग्राफ HTML में लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो नॉर्मल बिहेवियर करता है। अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक पे जाएगा, अगर इन लाइन है तो इन लाइन। डेट इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लो। जैसे कि हम HTML में कर रहे हैं, मैंने एक HTML लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, H1। मैं अब एक पैराग्राफ लिख रहा हूं, मैंने कहा पैराग्राफ। अब ये नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल का मतलब क्या है कि भाई ये ब्लॉक था तो इसने ब्लॉक लेवल ले लिया। अब ये क्या है, ये भी ब्लॉक, तो इसने भी क्या ले लिया। अब पोजीशनिंग मैंने खुद करनी है कि भाई ये जो पैराग्राफ है ना, ये H1 के ऊपर आ जाए, ऐसे ऊपर आ जाए। तो ये कैसे, ये तो नॉर्मल फ्लो नहीं हुआ ना। नॉर्मल फ्लो के अलावा कौन से फ्लो होते हैं वो पढ़ते हैं। कि आप ये देखें कि एवरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अपेयरिंग ऑन योर न्यू लाइन केसिंग ईच आइटम ऑफ अ पेयर लोअर डाउन द पेज। कि आप H1 लिखेंगे तो भी नीचे आएगा, पैराग्राफ लिखेंगे तो भी नीचे आएगा। अगर आपने इमेज एक बना दी और दूसरा बनाएंगे तो वो इनलाइन होगा, क्योंकि इमेज क्या होता है, इनलाइन। रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, दिस मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन। किसी भी ऐसे पोजीशन को, चाहे वो इनलाइन हो चाहे वो ब्लॉक हो, आप उसको मूव करेंगे तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक पैराग्राफ, एक हेडिंग है, ये क्या है, ब्लॉक। ये क्या है आपके पास, एक पैराग्राफ। ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक पैराग्राफ है। लेकिन ये अपने पेरेंट से अपने अंदर के 3 पैराग्राफ, सेकंड वाले पैराग्राफ ने जगह क्या कर ली, थोड़ी सी चेंज कर दी, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये किसके जरिए हुआ, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव का मतलब क्या हो सकता है, आपके रिलेटिव कौन है, आपके पड़ोसी। तो अपने पड़ोसी से आगे पीछे होना, उसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पड़ोसी का होना लाजमी है। पड़ोसी का होना, मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी है, एक डिप है, उसके अंदर 5 पैराग्राफ्स है, तो 5 पैराग्राफ जो है वो रिलेटिव्स है, और जो सोसाइटी है वो आपका मेन कंटेनर है, वो आपका क्या है। इसके हम स्टाइलिंग अभी गूगल में भी देख लेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा तरीके से समझ आ जाए। रिलेटिव मतलब अपने ही पोजीशन, अपने ही दोस्त से, अपने ही साथ वाली प्रॉपर्टी से आगे पीछे होना, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। द सेकंड पैराग्राफ हैज बीन पुश डाउन एंड राइट, नीचे भी पुश हुआ और राइट पे भी चले गया। इट वुड अदरवाइज हैव बीन इन अ नॉर्मल फ्लो, आप ऐसे नहीं कर सकते थे नॉर्मल फ्लो में। अच्छा, पोजीशनिंग अब है एब्सोल्यूट। क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन, दिस पोजीशन द एलिमेंट इन रिलेशन टू इट्स कंटेनिंग एलिमेंट, इट इज टेकन आउट ऑफ अ नॉर्मल फ्लो। ये नॉर्मल फ्लो से क्या है, आउट है, ये कुछ और ही चीज है।
मीनिंग दैट इट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एनी सराउंडिंग एलिमेंट्स। इसका अगर आप ये समझे तो आपकी पूरी कहानी क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। इसको आप समझे जो मैंने हाईलाइट किए। ये क्या कह रहा है, हम एक सोसाइटी में रहते, उसमें 5 घर लाइन में लगे हुए, 5 घर, सही है। अब उस पांचों घरों की गाड़ियां हैं, क्या है, वो अपने घर के सामने सामने खड़ी कर रहे लाइन बाय लाइन। आपके घर की ये हो गई, आपकी ये हो गई। अब एक बदमाश आया, चौथे नंबर घर वाले क्या है, बदमाश है, उसने गाड़ी निकाली और उसने पहले घर वाले के सामने खड़ी कर दी। उसने बोला भाई ये पोजीशन क्या, उसने बोला मैं क्या हूँ, एब्सोल्यूट हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक सुबह हूँ, सुबह मैं एक, आपने क्या हूँ, मैं एक बदमाश हूँ, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। डेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। किसी भी रिश्तेदारों से कोई वास्ता नहीं, आपने उसको बोल दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, आप उसको अपने पूरे HTML के पेज पे कहीं पर भी गिरा सकते हो, कहीं पर भी गिरा सकते हो। अब आप देखिए इसकी मिसाल कैसी है, इन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी है। ये क्या है, लोगो हो सकता है या H1 हो सकता है। अब ये जो H1 है ये तो एक पेरेंट के अंदर है ना, तो इसको ऐसे बिहेवियर होना चाहिए जैसे कि H1 होता है। H1 का बिहेवियर क्या होना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए और बाकी जगह खाली होनी चाहिए और पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया। ये क्या कर रहा है, ये ऐसे एक बिहेवियर कर रहा है कि इस हेडिंग को हमने बोल दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, इसने क्या कर दिया, अपने पूरे पेज के कोने में चला गया। बाय डिफॉल्ट ये यहां आता है, इसने क्या कर दिया, टॉप पे चला गया और इसको फिर एक प्रॉपर्टी और दे दी लेफ्ट या राइट, तो ये क्या चला गया, एब्सोल्यूट का समझ आया कि आप किसी भी अंदर की प्रॉपर्टी हो या बाहर की प्रॉपर्टी हो, आपने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया तो ये अपने पेरेंट से, अपने एलिमेंट से, अपने लिस्ट से, अपने रिलेटिव से अलग हो जाएगा, फिर आप उसको कहीं भी रख सकते हो। इसको आप, इसके एग्जाम्पल ये है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल। अगर मैं जाता हूँ बाटा पे, मैं बार बार यहाँ जाता हूँ लेकिन ये लोगों ने क्वालिटी अजीब कर दी है अभी आजकल। अगर सेल लगी हो तो मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ आपको, माइंड में तो आई होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये लोड होने में 35 मिनट लेते हैं। ये बाटा की वेबसाइट बनाते हैं और उसको बेचते हैं कि भाई ये अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, अल्लाह खैर करेगा। इतने में तो आधी गिलास हो जाती है एंडियोन। अब ये देखें सेल लगी हुई है, क्या लगी हुई है, ये नहीं, ये तो हमारे काम की नहीं है ना। ये वाली कितने की है 30% के बाद 7000 का। चलो अच्छा क्या है ये देखिए, ये एक पेरेंट हो सकता है, ये पूरा डिव हो सकता है, यहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिव हो सकता है। अब इसने क्या किया, ये भी इस कंटेनर का ही हिस्सा है, ये जो है ना H1, ये इस कंटेनर के अंदर ही है, लेकिन ये इस पिक्चर के ऊपर कैसे आया, एब्सोल्यूट से आया। ये कैसे आया, एब्सोल्यूट से। बात समझ आ गई सबको? अगर जैसे स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक है बॉक्स ऑफसेट, फिक्स पोजीशन और फ्लोटिंग एलिमेंट्स। इससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। जैसे डिव हो गया, डिव के अंदर 2 डिव और आ गए, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये आ गया। मैंने इसको बोला डिव 1 और इसको मैंने बोला आईडी डिव 2। और ये जो आईडी है ये क्या है, ये क्या हो सकता है भाइयों, क्या हो सकता है, मैंने कहा कि अच्छा इसकी स्टाइलिंग भी नहीं हुई, तो स्टाइल करने के लिए मैं आता हूँ और ये लिख के लेआउट बना दो। ये बात तो समझ आती है ना। अभी मैंने कहा जो हमारे पास एक आईडी है div 1 की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस नहीं करना। मैंने कहा आप विथ ले लो,
500 px, आप हाइट ले लो सेम, div 2 300, अच्छा ये आ गई दो, इसको मैं देखता हूँ कि क्या बना, एक ये बना और एक ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना, इसको करते हैं 300, इसको कहते हैं 100, ये दो आ गई। अब ये किसी कंटेनर के अंदर है, ये किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर। चलो 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 एक काम करता हूँ कि इस डिव के अंदर मैं डिव नहीं बल्कि एक सेल लगवाई देता हूँ आज, क्या ख्याल है, सेल लगवाई देता हूँ 30%, और बटन में रख रहा हूँ ऐसी, फॉर एग्जांपल ऐसी मिसाल के लिए, अब बटन में रख रहा हूँ, मैंने कहा एक बटन आएगा और उस बटन को आपने विथ हाइट नहीं देनी, वो विथ हाइट खुद बटन लिखे हुए से ले लेगा, बस आपने बैकग्राउंड कलर रेड दे देना है। सही है ना भाई, सही है, बटन और बैकग्राउंड कलर बॉर्डर लिखने की ज़रूरत, टेक्स्ट आप उसका कर दो, टेक्स्ट दे रहा हूँ, फिर कलर वाइट। आगे के जाके इंशाल्लाह जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें और आ जाएगी, फिर आप मिक्स भी करते रहेंगे इसको। ये बटन आ गई, ये 30%। यार एक काम करता हूँ, नहीं एक काम करता हूँ कि क्या चाहिए, मेन आप लोगों की पसंद का ना, काइंड यंग्स का यंगस्टर ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट, आउटफिटर वाले लेकिन बहुत महंगे हैं आजकल। कहाँ ये अजी साहब सही है, मैंने कहा कि अच्छा ये वेबसाइट हम बना रहे हैं, यही चीज़ आपने बनानी होगी, अभी नहीं जब हम वेबसाइट बनाएंगे बोलेंगे सर एक टाइम पे इतना काम दे रहे हो। इस डिव के अंदर एक इमेज आएगी और इमेज का सोर्स क्या होगा, जो अभी मैंने चोरी कर लिया, तो अल्लाह अकबर, सही है जी, हाँ सही है, रिकॉर्डिंग ही कैंसिल होगी ना, कोई याद तो नहीं आएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि कैंसिल हो जाए। अच्छा आप देखिए ये किसी डिव के अंदर है ना, अब ये क्या हो गया, तो इसको कैसे टैकल करें, कुछ बताएं मुझे, कुछ बताएं जी। डिव और ऐड क्या कर दूं, किसकी, अभी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आप मेरे ख्याल से प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने कहा इसके अंदर क्या है, उस इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100%। कंटेनर के अंदर की इमेज क्या हो, 100%। डिव की विड्थ इतनी होगी जो हम देना चाह रहे हैं, हमारी मर्जी है, हमने इसको कितने दे दिया, लेकिन उसके अंदर जो इमेज है ना उसकी विड्थ कितना ले लो, ये 100% किसका लेगा, ये डिव का लेगा, ये किसका लेगा, इसको थोड़ा सा समझ लो। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ 50%, तो क्या होगा, इसने क्या ले लिया, ये 50% डिव का है, बॉडी का नहीं है ये बात समझ आती है, ये बात समझ आ गई। अगर मेन कंटेनर की, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 50%, आप लोग तो हैरान कर देते अक्सर, मुझे डरा देते कि क्या होगा इनका, मैंने विड्थ कितना कर दिया और इसके कितना कर दिया, आप बताइए इमेज की विड्थ कितनी है, ये 50 है, ये डिव के हिसाब से कितनी है, ये 25, कितनी है 25, बात समझ आ गई, इसकी हाफ है, इसकी कितनी है, अगर मैंने इसको कर दिया 100% और इसको मैं कर रहा हूँ 50%, तो ये किसका है, ये इमेज अब यहाँ तक आ जाएगी, कहाँ तक आ जाएगी, और ये डिव जो 100 है तो कहाँ तक चला जाएगा, यही हमारी कंफ्यूजन होती है। अब आपकी जो वेबसाइट्स में कहाँ है, 2-3 बच्चों की इश्यूज है, वो इसको देख लेना, ये बात समझ आ गई। शर्ट अच्छी है वैसे ये वाली ना,
मैंने ये मंगवा लिया था ना, दो तो क्यों मंगवाते नहीं है आजकल, वो बेकार पता नहीं क्या आता है। वो दराज की एक मीम्स भी आई थी ना कि मंगवाते कुछ और है आता कुछ और है। अच्छा अगर मैं इसको बोलता हूँ 100%, तो ये डिफ का कितना लेगा 100%। अब इसकी परसेंटेज को क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। मैंने क्या लगाया था 300 पिक्सल। अब ये जो इमेज और ये बटन जो है ये भी किसी डिफ के अंदर है, ये भी किसके अंदर है, डिफ के अंदर है। तो मैंने कहा कि भाई आप एक काम कर लो, आप एक काम कर लो कि इस मेन कंटेनर को, आईडी क्या थी मेन, इसको अगर मैं बॉर्डर देखूं, इसका मैं क्या देखूं 2px नहीं बल्कि 10px सॉलिड और ग्रीन, ऐसे आ गया। बात समझ आ गई, क्योंकि ये मेन कंटेनर है। मैंने कहा मेन कंटेनर आपकी विड्थ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मैंने कहा 500, तो ये कितना ले रहा है, मैंने कहा नहीं ऊपर वाले की तरह, ऊपर कितने है भाइयों 300, तो ये कितना रहेगा। अब बात समझ आ गई। मैं इसको बोलता हूँ आप बीच में आ जाओ, आप सारे चुप हो जाए, सारे चुप हो जाए। कैप वाले आप बताएं, ये वाले, मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो क्या करूँ जी अलाइन आइटम सेंटर कहाँ लगाते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम क्या होता है, हमने पढ़ा ही है, इसको हटा दो यार, सॉरी इन लोगों ने नहीं पढ़ा। और ये जिसने बोला यहाँ पर आके मुर्गा हो जाओ नहीं बोलो भाई, उससे पूछ लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जी भाई अब वो बोलेगा मार्जिन, जो कि सारे गलत बता रहे हैं। क्या बोल रहे हो, मार्जिन दे दूँ ना जी, क्या नाम है, लिख देता हूँ क्या नाम है, हाँ मार्जिन लेफ्ट राइट से फोटो दे सकते हैं, ले लेंगे ये नहीं ले रहा। अभी वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या दूं, पहले 0 दूं तो ये क्या करेगा, सही है। तो ये सही कर रहा हूं, ये जो अभी इसने लिखा है आपसे जल्दी उसने बता दिया, सही है। ये मेरे ब्राउजर के इशू है, अब देखो सही है, बात समझ आ गई। अब ये बटन यहां है भाइयों, अब क्या करूं, अब काम की बात, बी सीरियस। अच्छा मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक बटन है जिसकी पोजीशन क्या कर दो, पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट। आप क्या कर दो, इसने बोलेगा टाटा, ये कहां चला गया, एब्सोल्यूट हो गया, इसका भी कोई वास्ता ही नहीं है। इसका बटन कहाँ था, डिफ के अंदर। तो आपने बिहेवियर नहीं देखा, आपने बिहेव नहीं देखा, आपने देखा तो आप सवाल नहीं करते। तस्वीर में था, ऊपर था, आपने नीचे लगाया। कहाँ था, बाकी सबको समझ आया, सही है, थैंक यू। ये थोड़ी देर बाद इसको समझ आते। वो फिल्म तो नहीं देखी आपने, अच्छा ये देखे, ये क्या हो गया, अब इसने अपने मेन कंटेनर के अंदर कहाँ चला गया, कोई वास्ता ही नहीं इसको। अच्छा अगर इसको मैं मेन कंटेनर से निकाल दूँ, कहाँ से, मैं इसको मेन कंटेनर से निकाल देता हूँ। अब मैंने इसको एब्सोल्यूट दी है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये कहाँ चला गया, वास्ता ही नहीं किसी से, कह रहा मैंने किसी से वास्ता ही नहीं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन है ना, एब्सोल्यूट पोजीशन, ये इस कंटेनर के अंदर ही एब्सोल्यूट हो जाए, इस कंटेनर के अंदर ही। तो मैंने दो काम करूंगा, मैं बोलूंगा ये जो आपने एब्सोल्यूट ले लिया ना, आप जो बदमाशी कर रहे हो, आपने अब मेरे घर के सामने गाड़ी तो खड़ी कर दी, लेकिन आप सोसाइटी से बाहर तो नहीं गए ना, सोसाइटी इज लाइक अ डिव मेन कंटेनर। तो उस मेन को मैं दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। मैं क्या देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये इस कंपनी का हिस्सा है, ये इस सोसाइटी का, ये गाड़ी वाला इस सोसाइटी का है मेन कंटेनर, हमारे रिश्तेदारों में से। लेकिन ये हमारे रिश्तेदारों के अंदर जो आइटम्स है, इमेज और बटन, उसमें से ये गड़बड़ कर रहा है। उसने क्या बोल दिया, इसकी पोजीशन क्या कर दी, एब्सोल्यूट। आप देखिए क्या करेगा, ये यहां पर आ गया। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट का फायदे क्या है कि इसको मैं लेफ्ट और राइट क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं। मैंने कहा लेफ्ट 30px, 30ps नहीं px, तो ये क्या कर रहा है,
30px। आगे जा रहे हैं लेफ्ट से, क्योंकि हमने अभी तक लेफ्ट नहीं पढ़ा था। लेफ्ट तब काम करते हैं जब आप इसको एब्सोल्यूट देते हो। आप इसको क्या देते हो, या रिलेटिव देते हो, तब फिर ये लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम काम कर रहा है। मैंने कहा लेफ्ट को यहाँ पर ले आओ, बल्कि आप एक काम ये भी कर सकते हो कि लेफ्ट को हटा के, ये देख लिया हमने। अब मैं कहता हूँ कि आप राइट को क्या कर लो, 0px। तो ये राइट को क्या कर रहा है, मतलब राइट से 0, तो राइट पे ही चला जाएगा ना। अब मैं राइट से थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ तो ये थोड़ा सा इस तरफ जाएगा। मैंने कहा टॉप पे चले जाओ, कहाँ चले जाओ, टॉप पे। और टॉप पे भी क्या हो, 0px। सारे भाग के जाओ, सेल लगी है भाई। बात समझ आ गई, ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा, इसके थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। कहाँ है बटन, वेयर इज बटन, यही है पेडिंग 5px 10px, सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर भेजता हूँ। मैंने कहा कि आप मार्जिन राइट ले लो 30px, तो क्या करेगा ये इस तरफ, बल्कि आप इसको कर दो लेफ्ट से, और ज़्यादा कर देता हूँ 90px। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट के अंदर ही घूमेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे कि लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम इसके अंदर पोजीशन होगी। पोजीशन होगी तो लेफ्ट राइट काम करेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट भी हो सकती है, पोजीशन रिलेटिव भी हो सकती है, पोजीशन फिक्स भी हो सकती है, और पोजीशन स्टिकी भी हो सकता है। जब पोजीशन एट्रीब्यूट आया ना, जिस स्कोप के अंदर आपने पोजीशन लिख दिया, उस स्कोप के अंदर फिर आपको अलाउ हो जाता है लेफ्ट लिखना, राइट लिखना, टॉप लिखना और बॉटम। अदरवाइज आप किसी भी एलिमेंट्स को टॉप नहीं दे सकते, काम ही नहीं करता। इससे बाहर अगर मैं आ जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक H1 है, ऊपर एक H1 था ना, H1, मैं इसको बोलता हूं कि लेफ्ट हो जाओ या राइट हो जाओ या बॉटम हो जाओ, बॉटम हो जाओ 30px, बॉटम 30px। H1 है हमारे पास, कुछ हो ही नहीं रहा। देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, अगर मैं इसको ये बोल देता हूं कि भाई आपकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाए, एब्सोल्यूट, ये कहाँ चला गया, क्योंकि अभी इसको पेज से वास्ता ही नहीं है। अपने पेज से ये घूमता रहेगा, आप इसको कहीं पर भी घुमा दो। आपने कहा बॉटम हो जाओ, फिर आपने कहा कि राइट पे क्या हो जाओ, राइट पे क्या हो जाओ 30px। ये कहाँ चला गया। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, इसी के आगे ही आगे है। मैं कहता हूं कि भाई व्हाट्सएप आइकन आया यहाँ पर, कुछ जहन में आ रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आया यहाँ पर और मैंने शुरू में हमने HTML के व्हाट्सएप, मैंने कहा ये व्हाट्सएप पे जाएगा मैसेज, ईमेल जाएगी, ईमेल टू वाली, तो वो काम हम यहाँ पर अभी करते। H1 हमारा कहाँ है, इस H1 के अंदर मैंने रख दिया इमेज। क्या रख दिया, इमेज। ऐसे करते नहीं है, वैसे जुगाड़ कर रहा हूँ, सही है, वैसे ऐसे करते नहीं है। यहाँ पर आया, माशाल्लाह, इसकी विड्थ यहीं से गायब कर दो, 20px, बहुत छोटा हो जाएगा। क्या है 50, सही है भाई। ये आपने क्या कर दिया, सेल लगा दी और आपने इसको क्या कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इसके अंदर बहुत सारे क्या है, डिव है, मैंने सेल लगाई है, लेकिन सेल इमेज एक तो नहीं हो सकती ना, कितनी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके मार्जिन को हटा देता हूँ। कहाँ है, इसको यहाँ से थोड़ा सा गायब कर देता हूँ। मुझे एक और काम करना है। ये यहाँ पे आया, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, ऐसे आया, सही है, बात समझ आ गई। फिलहाल के लिए देख लो, मैं इस पेज को बढ़ाना चाह रहा था, अब ये आया। अब ये क्या कर रहा है, जब ऊपर जा रहा हूँ ये गायब हो रहा है। ये तो गायब नहीं होता ना, ये तो यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा H1 के अंदर इमेज है, क्या है, उसकी पोजीशन ये कर दो, सारी चीज़ें ये कर दो, लेकिन अब पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं बल्कि क्या कर दो,
पोजीशन फिक्स्ड। बात समझ आ गई? चलो भाई वेबसाइट बन गई। आउटफिटर वाले को बोलो हमने वेबसाइट ऐसी बनाई है, आप लोग की क्या वेबसाइट होगी, लोड ही नहीं हो रही। तो इस पे करो, आप इसको बोल दो कि सिर्फ ऐसे इस पे क्लिक कर दो। अब देखो इसमें मसला ये है कि जब इस पे ओवर करता हूँ ना तो ये माउस आ रहा है, क्या आ रहा है, ये पता ही नहीं लग रहा कि ये क्या है, बटन है क्या है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कर्सर, क्या थी? देखो HTML पढ़ने का फायदा हो गया ना, जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कर्सर, बात समझ आ गई यहाँ तक? ये वेबसाइट आप लोगों ने कंप्लीट। लास्ट में जब हम इसकी थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ लेंगे, लेआउट वगैरह हम फिर कर लेंगे जी। इनलाइन एलिमेंट्स कर दो। ये आप वो सवाल कर रहे हैं जो हमने 35 नहीं, बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था ना, डिस्प्ले इनलाइन नहीं हो रहा। अच्छा मेन डिफ, असल में हमने पोजिशनिंग दी है ना, तो अभी हम नहीं कर रहे इसको फिलहाल के लिए। जब आगे जाके कुछ और चीज़ें और पढ़ लेंगे तो इसको भी अभी देख लेंगे, सही है? क्योंकि मैं आपको अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि फ्लो के साथ ये चल रहा था तो मैंने ये लगा के आपको दिखा दिया। ये कैसे फ्लो के साथ चल रहा था, ये रहा पोजीशन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन, दैट पोजीशन द एलिमेंट इन रिलेशन पोजीशन सराउंडिंग द एलिमेंट विद द यूजर स्क्रॉल अप डाउन पेज। बात समझ आ गई? इसको आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। आपने अक्सर देखे होंगे कि एक नेव बार आते टॉप पे, क्या आता है, और वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो आप उसको भी इस तरह फिक्स कर सकते हो। पेरेंट को आप बोल दो पोजीशन फिक्स। एक होते स्टिकी, क्या होता है, स्टिकी। अच्छा फ्लोटिंग एलिमेंट्स में क्या कह रहे हैं, व्हेन यू मूव एनी एलिमेंट फ्रॉम नॉर्मल फ्लो बॉक्सेस कैन ओवरलैप। ये क्या कर देता है, ओवरलैप कर देता है। ओवरलैप का मतलब क्या हो सकता है, इसी की ही मिसाल बता देता हूँ कि क्या करें हम इस वेबसाइट को। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा ये जो हमारे मेन डिव है ना, सारे मेन डिव, इसको हमने मार्जिन दे दिया, पोजीशन रिलेटिव दे दी, विथ हाइट। अगर मैं इसको इनलाइन कर दूँ सबको, मैं कहता हूँ कि भाई आपकी जो डिस्प्ले है ना वो इनलाइन ब्लॉक कर दो। क्यों नहीं हो रहा, पोजीशन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सबको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी हम बाद में नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये हो गया। अच्छा इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देते ताकि ये एक और इमेज यहाँ पर आ जाए। तो डिव कहाँ है हमारे पास, मेन हमारे पास ये था, मैं इसको कर देता हूँ 250। तो ये सारे यहाँ आ गए। अच्छा एक और भी चाहिए मुझे, आप ये फ़िलहाल के लिए बंद कर दें। 250 मैं कर देता हूँ 220, और इसके साइज़ को मैं कर देता हूँ इमेज बटन, व्हाट्सएप का इमेज बटन ये रहा। अब देखिए ये कहाँ चला गया, ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, ये क्या है, आप ये मसला कर रही है, व्हाट्सएप का बटन कहाँ चला गया, क्योंकि इस पोजीशन एब्सोल्यूट को क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है। ये क्या कर लेता है, जब भी आप पोजीशन लगाते हैं ना तो वो पोजीशन ओवरलैप हो जाता है, बैक पे चला जाता है। तो बुक में कह रहे हैं कि आप जब इसको हैंडल करेंगे ना तो आप इस पे क्या लगाएंगे, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंट्रोल विच बॉक्स अपीयर ऑन टॉप, किसको आप टॉप पे दिखाना चाह रहे हैं। तो इसकी वैल्यूज़ कैसे होती है, पोजीशन स्टैटिक। चलो इसको करके देखते हैं, इसमें नहीं बताया, बाद में बता रहे हैं। मैंने कहा कि भाई जेड इंडेक्स ले लो, जेड इंडेक्स। अब इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ आप रख सकते हो। जेड इंडेक्स क्या करेगा, आप इसको 1 भी दे सकते, आप इसको 10 भी दे सकते, और आप इसको 1000 भी दे सकते। क्या दे सकते हैं, 1100 दे दिया। मतलब ये है कि जब आप इसको नेगेटिव देंगे ना तो ये बैक पे जाएगा, जब आप इसको पॉजिटिव देंगे तो ये क्या जाएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं कमेंट में लिख देता हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
अपेयर ऑन टॉप, और जब मैं -1 देता हूं तो ये क्या करेगा, अपेयर ऑन जी बैक, या बिहाइंड कर लेते हैं बैक। तो मैंने यहां पर अभी क्या दे दिया फिलहाल के लिए, Z इंडेक्स 1, तो ये हमारे पास टॉप पे आ गया। या ये बात समझ आ गई सबको? इस तरह की वेबसाइट्स बनती है और कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं होता। सेल भी लग गई, सारी चीज़ें हो गई। कोई सवाल तो नहीं है इसमें? कोई सवाल? या ज़्यादा पढ़ लिया आज हमने? वो ज़्यादा पढ़ लिया ना? नहीं, ज़्यादा ऐसे पढ़ेंगे ताकि साल में या 15 महीने में हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए, वरना अगर इस तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से 2 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। सर आपने पहले दिन बोला था मैं झूठ बोल रहा हूँ साल में। अभी भी झूठ बोलो, खैर वो तो टाइम के साथ पता लगेगा। तो ये सारी कहानी होती है इसके अंदर। अब स्टैटिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ पोजीशन स्टैटिक। ये यहाँ पर काम नहीं होगा, इसको हम देखते हैं हेडर में। जब वेबसाइट्स बाकायदा बनाएंगे ना वेबसाइट्स, तो उसमें हम इसको सही तरीके से देख लेंगे। स्टैटिक गायब हो गया ना। आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि ये स्टैटिक का मतलब ये है कि ये टॉप पर अपेयर हो जाएगा, और जब आप इसको मूव करेंगे तो ये क्या होता जाएगा, मूव होता जाएगा। फिर हम आगे जाके एक चीज़ और पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे स्टिकी। इसको क्या बोलेंगे? स्टिकी। वो क्या करेगा कि यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा, जब नीचे नीचे जाएंगे हमें फिर हम बोलेंगे कि ये यहाँ तक नीचे जाओ, इसको दिखाओ। जब ये नीचे और नीचे चले जाए तो ये क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो इसकी पोजीशन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी फिर क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। जब फिक्स लगाओगे तो ये इसको आप फिर लेफ्ट राइट वगैरह भी दे सकते हो। जब स्टिकी लगाओगे तो अपनी जगह क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। फिर ये इसके अंदर ये लेफ्ट राइट वगैरह काम नहीं करेगा। ये बात समझ आती है? तो मैंने इसको अभी फिलहाल के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप देखिए इसके अंदर भी एग्जांपल्स दिए होंगे अगर आप बुक पढ़ते। बॉडी के अंदर एक H1 है और एक पैराग्राफ है। इसको बॉडी को इसने क्या दे दिया, विथ दे दी फिक्स, और पैराग्राफ को क्या दे दिया, विथ। तो ये बोल रहे दिए तो बिल्कुल सिंपल काम कर रहा है, ये बिल्कुल क्या कर रहा है, स्टैटिक। आप लगाएंगे तो क्या होगा, इसने कहा लगा ये स्टैटिक। I have not specified the width property of the heading element, so you can see how it stays the width of the entire browser window by default। सही है। इसने कहा है कि भाई मैंने इसकी width दे दी 750 px। इसकी कितनी दे दी, 750 px। और जब मैं H1 को काम देता हूँ या पैडिंग देता हूँ या कुछ भी, मैंने इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई विथ हाइट नहीं दी, सिर्फ मैंने पैराग्राफ को दे दिया, तो ये खुद ब खुद क्या कर रहा है, ये पैराग्राफ ले रहा है। लेकिन H1 को जो चीजें इन्होंने दी है वो H1 अभी भी क्या हो रहा है, पूरा पैराग्राफ ले रहा है। इसमें ये बताया, देखो, I have not specified a width property for the heading element, so you can see how it stays the width of the entire browser window by default. The paragraph are restrict to 450 pixels wide। ये देखो ये restrict हो गया। This is how the elements in normal flow start on a new line even if they do not take up the full width of the browser window. All of the example that demonstrating positions will be a similar HTML structure। और अगर आप रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव क्या करेगा, पोजीशन आपने एक पी इसने बनाया पैराग्राफ, इसने इसको बोल दिया कि आप रिलेटिव हो जाओ। रिलेटिव देखो ये इस बुक में सही समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट एंड बहुत गौर से देखें ना ये चीज़। एक वेबसाइट हो सकती है, रिलेटिव पोजीशन, अगर पिक्टोरियल में दिखाया है इसने, ये खास नहीं है। खैर बात तो आपको समझ आई होगी प्रैक्टिकली, लेकिन कुछ चीज़ें अगर इसमें हो जी। एक पिक्चर मैंने देखी थी बहुत, ये रहा,
डिफरेंस बिटवीन CSS पोजीशन एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। आप देखें यह है स्टैटिक, क्या है, यही बात इसने भी बताई कि मैंने पैराग्राफ दे दिया, H1 दे दिया, तो ये क्या है, नॉर्मल फ्लो, डेट इज कॉल्ड स्टैटिक। हेडिंग दिया, बाकी पिक्सल को कम कर दी, लेकिन हेडिंग फिर भी पूरे पेज पे चला गया, नॉर्मल फ्लो। टू स्टार्ट विद द क्रिएट अ पेरेंट कंटेनर विद 4 बॉक्सेस साइड बाय साइड, स्टैटिक हो गया। अब अगर आप इसको देते हैं रिलेटिव, तो ये क्या कर रहा है, अगर इसकी पोजीशन को मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो ये अपने कंटेनर से ही आगे पीछे हो रहा है, अपने कंटेनर की पोजीशन से ही क्या हो रहा है। देखिए इसको बॉक्स इनलाइन और इनलाइन पेरेंट, इसने इसको क्या बोला है, पोजीशन। अब इसने टॉप लेफ्ट, मैंने कहा था कि जब पोजीशन आ जाए तो स्कोप के अंदर आप लेफ्ट और राइट। अब ये जो टॉप 20 लेगा, ये टॉप 20 पेज से थोड़ी लेगा, HTML से थोड़ी लेगा, ये अपने कंटेनर से लेगा। अपने किससे लेगा, जब आप इसके ऊपर रिलेटिव लगाते हो, आप इसके ऊपर क्या लगाते हो, रिलेटिव। और जब आप इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगाते हो, वो बदमाशी कर रही है, तो ये जो 20 लेगा ना, ये बॉक्स का नहीं लेगा, बल्कि अपने पूरे पेज का लेगा। ये किसके लेगा, मतलब अगर इसके अंदर कोई मेन कंटेनर हो ना, तो मेन कंटेनर से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए पूरा मेन कंटेनर था, डॉटेड वाला मेन कंटेनर है। अब इसको इसने दिया टॉप 20 और लेफ्ट 20, मतलब टॉप थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा इस तरफ, तो ये कंटेनर से ले रहा है, पूरे मेन कंटेनर से। और जब मैं रिलेटिव देता हूं तो अपने ही जगह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ये बात समझ आ गई। तो ये पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट है। देखिए इन दोनों ने स्टैटिक, नॉर्मल, रिलेटिव भी है और एब्सोल्यूट। बात समझ आती है। पोजीशन रिलेटिव में देखे अपनी ही जगह से क्या हुआ, जिसे वो बॉक्स हुआ था। और जब मैं एब्सोल्यूट देता हूं तो ये क्या करेगा, देखो ये कहां से हो, ये कहां चला गया, ब्राउजर कितना खराब हो गया, देखो ऊपर नीचे अंदर चला गया। इसने क्या किया है कि सिर्फ H1 को पोजीशन क्या दी थी इसने, एब्सोल्यूट, और टॉप पे क्या कर दिया, और लेफ्ट पे 500, तो टॉप पे ये 0 पे चला गया। अब 0 कहाँ है, इस पैराग्राफ को नीचे करोगे तो इसका मेन एक पेरेंट होगा, तो वो इसको ले रहा है, वहां से ले रहा है, और लेफ्ट पे कितना ले रहा है, 500, तो यहां से ये 500 चला गया और टॉप से कितना चला गया, 0। पोजीशन फिक्स्ड का तो पूरे पेज से ही वास्ता खत्म, मेन कंटेनर नहीं बल्कि पूरे पेज से। जब मैंने इसको फिक्स दे दिया तो ये क्या कर रहा है, ये अब यहाँ पे स्टिक हो गया। इसने एक हेडिंग बनाया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब मैं जब इसको मूव कर रहा हूं तो ये मूव ऐसे मैं यहां भी कर सकता हूं कि मैं यहां पे एक H1 बना देता हूं, H1, और मैंने कहा कि ये H1 क्या हो रहा है, चलो यही तक रखते हैं, फिर करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।